हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जेसीसी बोर्ड द्वारा पैरामेडिकल का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा दिया गया है। लिंक अपडेट कर दिया गया है। स्टूडेंट लोग जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट हाँ, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस है बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग गलती कर बैठते हैं, ऐसे ऐसे डिटेल्स डाल देते हैं जिससे मतलब पूरा गलती ही हो जाता है, जिससे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि जब आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ इसमें मांगा जाता है, क्या क्या डिटेल्स पूछे जाते हैं, इसमें क्या फॉर्म फिलअप करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आप तब जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, बट हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, तो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है। जो वीडियो है आपको इस वीडियो को आई सेक्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया गया है कि जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे ताकि आप उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रैक्टिस कर सको, क्या बुक्स फॉलो करना होगा। ठीक है ना, सारा चीज़ मैंने वीडियो में बता दिया गया था, है ना। तो आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप को लेके। तो सबसे पहले आपको जेसीसी बोर्ड वेबसाइट में आना होगा, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2023। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, जो कि 2 जून से स्टार्ट होने वाला था। सो स्टार्ट हो चुका है और 25 जून तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर में क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन एंड एप्लीकेंट लॉगिंग। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो खुद से कीजिए, या तो अगर आपके पास लैपटॉप या फ़ोन से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट हाँ, आप सब कुछ अगर आप जा रहे हो साइबर कैफ़े में फॉर्म फिलअप करने के लिए तो सब कुछ उनके पर छोड़ मत दीजिए, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले जो है ना वहाँ पे, तो वो लोग आप मतलब गलती कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो फॉर्म फिलअप करने तो साथ में रहिएगा। जब वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे आप उनको बताइएगा कि क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, सोच समझ के फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन में। ठीक है, तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट कोर्स नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो जब आप इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पहले रहेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्स PCM, डिप्लोमा इन फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्स PCB। ठीक है, जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी या तो पैरामेडिकल कोर्स PCM से करना चाहते हैं वो लोग इस पर क्लिक करेंगे। जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी या तो पैरामेडिकल कोर्स PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना चाहते हैं वो लोग इस पर क्लिक करेंगे। और जो सर्टिफिकेट कोर्स मतलब जो मैट्रिक लेवल वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग मैट्रिक लेवल से करना चाहते हैं वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्स PCM में क्लिक करूँ तो इसमें आपसे वही नाम वगैरह पूछा जाएगा, अपना नाम वगैरह दे दीजिएगा। इसमें कोई भी अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस पर आप क्लिक कर दीजिए कोर्स वगैरह में। ठीक है ना, तो मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या तो पैरामेडिकल कोर्स PCB में क्लिक कर देता हूँ, या अगर आप PCM में कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपसे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह पूछा जाएगा, तो ये सब चीज़ मैं फिलअप कर लेता हूँ एक बार, है ना। और हाँ, फिलअप करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोगे तो करेक्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और करेक्ट रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद मतलब कुछ भी अपडेट्स हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या तो आईडी पासवर्ड से रिलेटेड हो, आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। ठीक है, या तो आपका फ़ोन नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर आप गलत ईमेल आईडी या तो गलत फ़ोन नंबर डाल देते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है करेक्ट डालिएगा। ओके, तो मैंने सारा चीज़ मैंने डिटेल्स डाल दिया। अब मेन चीज़ है पासवर्ड। तो यहाँ पे जो पासवर्ड डालने के लिए बोला गया वो 8 डिजिट का पासवर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, और 8 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खूब से खूब 8 डिजिट तक ही होना ज़रूरी है। तो अगर आप अपना पासवर्ड डालो तो सोच समझ कर पासवर्ड डालिएगा ताकि आप आगे भूल ना जाओ। ठीक है, वैसे भी आपको मेल पे आपको पासवर्ड आ ही जाएगा जो आप पासवर्ड सेट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक
1 अभिषेक #1 ऐसे करके आप डाल सकते हो फॉर एग्जांपल के तौर पे, ताकि वो जो 8 डिजिट में हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नाम अंकिता है, तो आप अंकिता @12 ऐसे करके डालिए, ताकि आपका जो 8 डिजिट है वो 8 डिजिट के अंदर ही हो जाए, ठीक है। तो ये सब मैंने डिटेल्स वगैरह डाल दिया। डालने के बाद अब मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। जब आप सबमिट में आप जब भी क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड, ठीक है। तो ये सब जो डिटेल्स आप जो डाल रहे हो, अगर एक बार सबमिट कर देते हो, है ना, तो एक बार जब सबमिट करते हो इसका मतलब ये आपका जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और आप उसको वापस से एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के सेव कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप येस आई एम श्योर में क्लिक करोगे तो आपका जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में या तो आपका फ़ोन पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं अपना मेल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा फ़ोन में मैसेज आ चुका है, तो मेरा फ़ोन में अपना आईडी जो है आ चुका है। आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हो और आप एक बार मेल भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मेल जो है, मेल का जो मेन इनबॉक्स है यहाँ पे मेल आता नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार स्पैम बॉक्स में एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पैम बॉक्स में चेक करोगे तो देखिए मेरे पास स्पैम बॉक्स में आया है JCECB पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके ईमेल में अगर मेन इनबॉक्स में अगर नहीं आता है तो एक बार आप स्पैम बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आपके स्पैम बॉक्स में आपके पास मैसेज आ जाएगा रिगार्डिंग योर आईडी एंड पासवर्ड को लेकर, ठीक है। तो अब मैं ये जो आईडी और पासवर्ड जो है अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो कि लास्ट प्रोसेस है, आपको बाकी डिटेल्स वगैरह भरना होगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगा, ठीक है। फिर आपको वापस यहीं पे आना होगा। आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेंट लॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिंग में क्लिक करना होगा। एप्लीकेंट लॉगिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड कहाँ से आपको मिलेगा, अभी आपके पास जो मेल आया था वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको कॉपी पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैंने डाल लिया और मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद जब आप लॉगिंग में क्लिक करोगे तो अब सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें से आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम पूछा जाता है, जेंडर मेल फीमेल अदर्स क्या आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है और यहाँ पे लिखा हो मिनिमम एज 17 होना चाहिए एज ऑन 31/12/2023, ठीक है, फार्मेसी कोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप और जो सर्टिफिकेट कोर्स जो लोग अप्लाई करोगे 10th वाला, उसमें कोई एज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट जो डिप्लोमा जो कोर्स होता है, फार्मेसी कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो है, उसमें मिनिमम 17 ईयर्स एज होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पहले से सेव रहेगा। फिर आपसे फादर या तो मदर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपका एनुअल फैमिली इनकम, आपके फादर के या तो मदर का एनुअल फैमिली इनकम कितना है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम सिटी पूछा जाएगा, जो कि रांची सेट रहता है पहले से, है ना, तो आपको रांची ही मिलेगा, उसके अलावा और कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रिजर्वेशन डिटेल्स क्या है आपका परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड है या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना के रखा है तो आप वहाँ पे देखिएगा ऊपर में लिखा होगा लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड या तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है एडमिशन के टाइम में, ठीक है। तो अभी से जाके आप ये सब डॉक्यूमेंट्स बना के रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो अधिकतर सबका लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड ही बन रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कैटेगरी पूछा जाता है, तो जो कि जनरल ही रहता है, ठीक है। और अगर परमानेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी सब पूछा जाएगा, UR ST SC BC1 BC2, ठीक है। तो अगर कोई भी अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो BC1 BC2 ST SC से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेट कर सकते हो, UR भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। आप इससे पूछा सब कैटेगरी अगर डिसेबल पर्सन हो तो टिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आर यू EWS, आप EWS से बिलोंग कर रहे हो कि नहीं, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप बिलोंग कर रहे हो कि नहीं। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 10th का ये बोर्ड किस बोर्ड से आपने 10th किया। यहाँ पे आपको बोर्ड का ऑप्शंस मिल जाएगा, CBSE ICSE, किस बोर्ड से आपने 10th किया वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट स्टेटस, जिसमें आपको पास्ट में क्लिक करना होगा। मार्किंग सिस्टम आपको परसेंटेज में क्लिक करना होगा। रोल नंबर, आपका 10th का जो रोल नंबर था वो आपको डालना होगा। पासिंग है, किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डालना होगा। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल कितना, सब सब्जेक्ट मिला कर टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था वो आपको डालना होगा। जिसमें से आपने कितना स्कोर किया है तो वो स्कोर आपको इस पर डालना होगा। ऑब्टेन मार्क्स मतलब आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, वो आपको डालना होगा सब सब्जेक्ट मिला के। और
जिससे आपका यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 10th में सिर्फ और सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट का हुआ आपका 500। फॉर एग्जांपल का तो मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट का था आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना 500 डाल दीजिएगा, जिसमें से आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 500 डाल दिया तो आपने कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 500 में आपने कितना स्कोर किया, तो आप 450 डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज मैंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना खुद से कर सकते हो। और जो लोग 10th कंप्लीट किया है CBSE से, तो और जिन लोग और वो लोग का तो CGPA में रहता है, तो वो लोग अपना क्या करेंगे, CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 9.5 की 9.4 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो आप करके आप अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा 10+2 PCM, ठीक है। तो आप अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा, सॉरी बोर्ड का नाम दे दीजिएगा, रिजल्ट स्टेटस का आप पास दे दीजिएगा, मार्किंग सिस्टम में परसेंटेज डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स का एग्जाम था जिसमें आपने कितना स्कोर किया है, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में कितना मार्क्स आया है, केमिस्ट्री में कितना आया है, मैथमेटिक्स में कितना आया है, ठीक है। फिजिक्स में जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम था, यहाँ पे 100 दे दीजिए टोटल मार्क्स, उसमें से आपने कितना स्कोर किया है तो आप अपना स्कोर ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अपना डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 80% हो जाए। अगर आपका केमिस्ट्री में अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें से अगर आपने 75 स्कोर किया है तो ऑटोमेटिक परसेंटेज ऑब्टेन हो जाएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 में अगर आपने 60 अगर स्कोर किया तो आपको ऐसे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मेंशन होने के बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट में 77.67 अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको डालना होगा, ठीक है। ये मैंने एज अ एग्जाम्पल के तौर में मैंने डाला है, आप लोग अपना चेक करके डाल लीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का डिफरेंस ये रहता है कि मान लीजिए आपका जो घर है परमानेंट घर है, तो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये है कि आपका पेरेंट्स का अगर कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो जहाँ अभी आप रह रहे हो वहाँ पे ये एड्रेस डाल के यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में टिक कर दीजिएगा, तो यहाँ का एड्रेस जो है इसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एड्रेस में अगर चेंजेस है तो आप परमानेंट एड्रेस में आप अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। डन देने के बाद यहाँ पे आपसे नेशनलिटी पूछा है, जो कि इंडियन मेंशन कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ आपसे फोटोग्राफ पूछा जाएगा, जो कि रिसेंट फोटोग्राफ डालना होगा 50 KB का। उसके बाद सिग्नेचर मतलब एक पेपर ले लीजिएगा, वाइट पेपर, उसमें आपको ब्लैक या तो ब्लू पेन से आपको साइन करना होगा, फुल नेम आपको देना होगा। देने के बाद उसको स्कैन करके उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा 50 KB का अंडर, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा अपलोड ऑफ LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपको इंक पैड लेना होगा, आपका जो लेफ्ट अंगूठी है, ठीक है, थंब वाला जो अंगूठी है, क्या करना है, इंक पैड में लगा के आपको एक वाइट पेपर में लगाना होगा, ठीक है। लगाने के बाद जो प्रिंट आएगा आपका थंब का, उसका स्क्रीनशॉट, उसका फ़ोटो लेके आते उसको स्कैन करके उसको अपलोड करना हो 50 KB का अंडर में, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना। करने के बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ आपने सही डाला है कि नहीं, ठीक है। करने के बाद जब आप सेव में क्लिक करोगे, सेव में क्लिक करने के बाद आपसे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो UPI से, ठीक है। तो आप लोग जब आप पेमेंट करोगे ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, आप लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि UPI जो है ना कभी कभार काम करता नहीं है, कभी कभार पैसा फंस जाता है। बहुत ऐसे रेयर केस मैंने देखा है, UPI से बहुत जन पेमेंट करते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, पेमेंट तो कट जाता है, पैसा तो कट जाता है, बट फिर भी उनका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट दिखाता है, मतलब दिखाता है आपका पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब भी पेमेंट करोगे डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। फीस के बारे में आपको पता चली होगा कितना फीस वगैरह मांगता है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़, BC1 BC2 कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ झारखंड ओनली जिसका है तो उसका भी 900 रुपये लगेगा। ST SC कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए 450 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और एक बार जब फीस पेमेंट हो जाता है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप PH कैंडिडेट वालों के लिए फ़ी पेमेंट का कोई ये नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया पेमेंट जो आप अपना डेबिट कार्ड से ही कीजिएगा, UPI से बहुत ही रेयर केस में कीजिएगा, बहुत ही कम चांस में ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है।
सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है, और अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप जो स्कोर है आप अच्छे से स्कोर कर पाओ इस बार, और आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइड में जो बेल आइकन उसको ज़रूर दबा दीजिए फर्दर अपडेट्स पाने के लिए पैरामेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक यू।